दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की जो ब्रिज कार्य पुस्तिका है प्रखर 2, उसके गणित विषय के कार्य पत्रक। तो वर्कशीट काफ़ी अपन ने कर ली थी। इसके बाद में देखो अपन ने 12 तक वर्कशीट कर चुके थे। आज अपन देख रहे हैं कार्यपत्रक 13 वर्कशीट 13। तो दोस्तों शुरू करते हैं वर्कशीट 13। इसकी दक्षता क्या है दोस्तों, संख्याओं के गुणज लिख पाना, यानी गुणज लिखने हैं। तो गुणज क्या क्या होते हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों पीछे के कार्यपत्र का अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी कार्यपत्रक देख सकते हैं। आप कक्षा 8 की गणित भी मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको वीडियो सिस्टमेटिक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखें। गुणज क्या क्या मतलब है दोस्तों, आपको पढ़े आते हैं। तो गुणज का मतलब है जैसे 5 का गुणज लिखना है तो 5 का 5 एकम 5, तो पहला गुणज आ गया 5। फिर आएगा 5 दूनी 10, तो दूसरा गुणज आ गया 10। इसी तरह से तीसरा 15, चौथा 20, पाँचवा 25, इस तरह से चलता जाएगा दोस्तों। तो एज ए पाड़ा ही एक गुणज होता है। तो पाड़ा अपन 10 तक बोलते हैं, गुणज आगे 11, 12, 13, 14, 500 तक, मतलब अनंत तक चलता रहता है। तो पहले 5 गुणज लिखने हैं तो 2 के पहले 5 गुणज क्या होंगे दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह से 12 के 12, 24, 36, 48, 60। इसी तरह से 7 के 14, 7, 14, 21, 28, 35 और 15 के 15, 30, 45, 60 और 75। 15 जैसे जो संख्या दी है उसका पहला गुणज तो वही संख्या हो जाती है, क्योंकि 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उन संख्याओं पर गोला लगाइए जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो। यानी समान गुणज कौन कौन से हैं, उन संख्याओं पर गोला लगाना है। देखो दोस्तों 2 का समान गुणज क्या क्या आएगा, तो अपन 2 का पाड़ा लिख के देखते हैं दोस्तों। 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ तक लिखता हूँ। फिर 3 का लिखता हूँ दोस्तों, 3, 6, 9, 12। देखो दोस्तों इसमें समान गुणज क्या है, एक तो 6 आ गया दोनों में, दूसरा 12 आ गया। अब देखो दोस्तों तीसरा क्या आएगा, 18 आएगा, क्योंकि 6 का पाड़ा ही आगे गुणज में चलता रहेगा। क्योंकि पहला गुणज आप याद कर लो और उसके पाड़ा आगे बोलते जाओ, वो गुणज अपने आप आते जाएंगे, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 और 3 का पहला गुणज क्या है दोस्तों, 6 है। तो 6 है तो 6 का पाड़ा आप आगे बोलते जाएंगे, तो ये समान गुणज ही आते जाएंगे। तो देखो दोस्तों 2 और 3 का पहला गुणज 6 है, तो 6 पर गोला लगा दो, फिर 12 और फिर 18। इसी तरह से 4 और 5 का पहला गुणज क्या होता है दोस्तों, 4 और 5 का पाड़ा लिख के आप देखेंगे पहला गुणज आता है 20। तो दूसरा आएगा 40, तो 40 इसमें संख्या है ही नहीं, तो एक ही आएगा 20। इसी तरह से 7 और 9 का पहला गुणज आप पाड़ा लिख के चेक करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आता है 63। 63 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है, तो वो आना ही नहीं है। और 8 और 3 का पहला गुणज क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। अब 24 का पाड़ा आगे बोलो, देखो 48 और 34 72, तो ये 24, 48 और 72 इसके समान गुणज होंगे। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं को के पहले 2 समान गुणज लिखें। तो 2 का क्या करा, पहले 2 लिखने हैं आपको, ज़्यादा आगे नहीं जाना है। तो 2 के गुणज लिखो दोस्तों, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यानी पूरा पाड़ा इसने लिख दिया है। 5 के गुणज हैं दोस्तों, तो 5 के गुणज क्या होंगे इसके अंदर, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। अब पहले 2 लिखने हैं, तो पहले 2 समान क्या क्या है दोस्तों, देखो पहला इसमें 10 है और इसमें भी 10 है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा इसके अंदर 20 है और इसके भी अंदर 20 है। तो 2 और 5 के पहले 2 समान गुणज हो गए 10 और 20। इसी तरह से अपन को आगे वाला प्रश्न करके जाना है। देखो 4, तो 4 के गुणज क्या होंगे दोस्तों, 4, 8, 12, 16, 20, 24, आगे और भी लिख सकते हैं आप, यहाँ तक पर्याप्त हैं। 6 के हैं 6, 12, 18, 24, पहले 2 लिखने हैं, तो समान गुणज क्या है दोस्तों, एक तो 12 आ गया और एक 24 आ गया। इसी तरह से 8 और 12 के 8 का पाढ़ा लिखते जाएं, 8, 16, 24, 32, 40, 48 और 12 का लिखें 12, 24, 36, 48। अब देखो दोस्तों इसमें समान क्या है, एक तो 24 आया है और एक 48 आया है। तो पहले 2 समान गुणज 24 और यहाँ 28 लिख दिया, 48 करें, यहाँ 48 से हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला चौथा प्रश्न, 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज लिखें। यानी आप 6 का पाड़ा लिखते जाएं, देखो 6 का पाड़ा आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 6, 12, 18, 6, 12, 18 और देखो दोस्तों 9 का लिखेंगे तो 9 और 18। तो देखो पहला समान गुणज क्या है, 18, तो सबसे छोटा ही है ये, तो इसका अपन ने लिख दिया 18।
इसी तरह से अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 और 11 का सबसे बड़ा 2 अंक के गुणज लिखें। देखो सबसे बड़े का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन दो संख्याओं का यानी 99 तक, यानी 100 के अंदर 3 संख्याएं हो जाती है तो 3 अंक हो जाते हैं 100 के अंदर। तो अपने को 2 अंक तक लेना है, यानी 99 तक लेना है। तो देखो 99 के अंदर 3 का और 11 का भाग जाता है कि देखो दोस्तों 3 का भाग 33 बार जाएगा, यानी 3 का पढ़ा 33 बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा, और 11 का पढ़ा 9 बार से पढ़ेंगे तो 99 आएगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 99। इसी तरह से अगला है दोस्तों, गुणा करके लिखना है। गुणा करें, 30 को 7 से गुणा करना है। देखो ऐसी संख्याएं हो तो दोस्तों आप इजीली गुणा कर सकते हैं। जैसे 0 का 0 लिख दिया और 7 का पढ़ा 3 बार लिखा, 21 210 आ गया। इसी तरह से आप 54 को 8 से गुणा कर दें और 72 को 5 से गुणा कर दें, तो ये प्रश्न आपके हो जाएंगे। गुणा करना आपको आता ही है। अगला है दोस्तों कार्यपत्रक 14। कार्यपत्रक 14 में क्या है दोस्तों, गुणनखंड की समझ बना पाना, यानी आपको गुणनखंड करने हैं। अब वो तो है दोस्तों, पहला जो कार्यपत्रक 13 था उसमें था गुणज। देखो आराम से समझना आप, गुणज। अब ये है गुणनखंड। आप इन दोनों में अंतर जरूर समझें दोस्तों। गुणज का क्या होता है, मतलब गुणा, आगे गुणा करता जाना, जैसे 2 का 2 4 6 8 यानी पाड़ा बोलना। गुणनखंड यानी जैसे वो जो 10 है उसके खंडों में टुकड़ा कर दो। जैसे 10 के 2 टुकड़े कर दिए 5, जैसे 10 के अपन टुकड़े करते हैं 5 गुणा 2, ये एक टुकड़ा हो गया। जैसे इसके अंदर हो गया 10 गुणा 1, ये भी टुकड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है ये 10 है, इसके अंदर किस किस का भाग जा सकता है, यानी 10 किस किस के पाड़े में आता है, वो तो हो जाएंगे इसके गुणनखंड। और गुणज होते हैं, उसका पाड़ा आगे भी बोलते जाना, वो हो जाएंगे गुणज। तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे। पहला प्रश्न है, बॉक्स में संख्या लिखें। जैसे 24 है, इसका 1 कर दिया 1, और तो 1 को किससे गुणा करें, 24, तो 24 से आ जाए, 24 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 2 को किससे गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो 2 को 12 से अपन गुणा करते हैं 24 आ जाता है। इसी तरह से 3 को 8 से गुणा करते हैं 24 आ जाता है, और 6 को 4 से गुणा करते हैं 24 आ जाता है। ये 24 के गुणनखंड हो गए, जैसे 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8 और 4 गुणा 6। ये 24 के गुणनखंड है, यानी गुणा के अंदर टुकड़े हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट है देखो दोस्तों 64। तो 64 8 को किससे गुणा करें, 8 से 64 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 आता है, लेकिन 2 डब्बे दे दिए तो एक में 2 गुणा 4 अपन लिख सकते हैं, तो ये 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो 8 को 2 से गुणा किया 16, और 16 को 4 से गुणा किया 64। इस तरह से आपको दिमाग लगा के लिखना है। जैसे 4 को किससे गुणा करें 64 आएगा 16। अब देखो दोस्तों 4 दे दिया और इधर खाली दे दिया, तो देखो दोस्तों अपन 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। तो इस तरह से आपको अनुमानित आइडिया लगाते हुए, पहाड़ा बोलते हुए टुकड़े आपको करने हैं। देखो 96 है, 96 8 को 12 से गुणा करेंगे 96 आएगा। इसी तरह से देखो 2 और डब्बा देगी 3 दे दिया और 96, तो 2 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है 6, और 6 को 16 से गुणा करते हैं 96 आता है। इसी तरह से देखो दोस्तों 4, और फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 को 6 से गुणा करेंगे 96। जैसे आप बार बार करते जाते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है कि इसमें कौन सी संख्या आने वाली है। अब देखो दोस्तों 12 को 2 से गुणा किया 24, और 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें। अब देखो दोस्तों पहला इसने करके दिखा रखा है, देखो 30 है, 30 के 2 गुणा में टुकड़ा किए 6 और 5 यानी 6 पंजे 30। अब 6 के 2 टुकड़े कर दिए 2 यानी 3 दूनी 6, और 5 के 2 कर दिए 5 एकम 5। इसी तरह से अपन को आगे करते जाना है। अब देखो दोस्तों 49 है, तो 49 के 2 टुकड़े आप इच्छित कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया 7 गुणा 7, यानी ये हो गया 49। अब 7 के 2 टुकड़े 7 गुणा 1 और 7 गुणा 1 ही होते हैं। इसी तरह से 84 है, 84 के मैंने कर दिया 14 गुणा 6, 14 6 84। तो आप इसके अलावा टुकड़े हो रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किए हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा, बस गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए। अब 14 के 2 टुकड़े करेंगे 7 गुणा 2, और 6 के 2 टुकड़े कर दिए 3 गुणा 2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। अब देखो दोस्तों 5 के गुणनखंड क्या हुए, 5 में किस किस का भाग जाता है, एक तो 1 का जाता है और एक 5 का जाता है, तो 1 और 5 हो गए। 9 के गुणनखंड क्या हुआ, 1 हो गया और 3 हो गए और 9 हो गए, यानी 9 के अंदर 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। इसी तरह से अपन को आगे करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटे समान गुणनखंड आपको बताते जाने हैं। अब देखो दोस्तों 3 और 8, तो 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 में 1 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, जबकि 8 में 1 का 2 का 4 का और 8 का जाता है। तो सबसे छोटा क्या आ गया इसके अंदर, 1 आ गया, 1 लिख दिया। अब आगे समान इसके अंदर है ही नहीं। इसी तरह से 6 और 14 में 6 के अंदर किस किस का भाग जाएगा, 1 2 3 और 6 का। 14 के अंदर 1 2 7 और 14 का। अब समान गुणनखंड छोटे क्या हो गए, 1 और 2, तो आप 1 और 2 लिख सकते हैं। सबसे छोटा पूछे तो सबका 1 ही आएगा।
और उससे जस्ट बड़ा पूछे तो जो भी आ रहा है वो लिख देंगे। इसी तरह से 12 का करेंगे तो 1 2 3 4 6 12 आएगा, और 16 का 1 2 4 8 है 16 आएगा। तो इसके अंदर समान क्या आ गए दोस्तों, 1 2 और 4। तो इस तरह से अपन को 4 1 2 और 4 अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। सबसे बड़े वाले को लिखना है। तो दोस्तों 16 का जो गुणनखंड करते हैं, देखो 16 में किसका भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का। इसी तरह से 80 के अंदर किसका जाएगा, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 20 का, 40 का और 80 का। अब देखो सबसे समान सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा तो 1 है, सबसे बड़े वाला कितना है 16। तो सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों, 16 इसके अंदर आ गया। इसी तरह से पैटर्न देखकर हल करें, वही ट्री बनाना, वृक्ष बनाना। देखो दोस्तों 70 के 2 टुकड़े करने गुणा में, तो 10 और 7 कर दिए, 10 को 7 से गुणा करेंगे 17 आएगा। तो ये आप अलग भी कर सकते हैं, 35 गुणा 2 भी कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन अब मैंने ये किए हैं, कोई सा भी गलत नहीं होगा, दोनों सही माने जाएंगे। अब 10 के 2 टुकड़े करे, 5 गुणा 2 कर दिया, और 7 के 7 एकम 7 गुणा 1 कर दिया। इसी तरह से देखो दोस्तों इसके अंदर 100 के 2 टुकड़े करने हैं, तो 25 गुणा 4 कर दिया। अब देखो दोस्तों 25 गुणा 4 कर दिया। अब 25 के अंदर 1 5 तो पहले से लिख रखा है, एक और लिख दिया, और 4 के अंदर 1 2 तो पहले से लिख रहा है, दूसरा 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 का 5 करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 से 4 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला प्रश्न है, इसके अंदर देखो दोस्तों 125 है, तो 125 के 2 टुकड़े करने हैं गुणा में, तो 25 गुणा 5 कर दिया, क्योंकि 25 को 5 से गुणा करते हैं 125 आता है। अब 25 के 2 कर दिए, 5 गुणा 5, और 5 का 1 कर दिया, 5 गुणा 1, ये हो गया 25। तो ये हो गया दोस्तों आपका कार्यपत्रक 14। आप अन्य कार्यपत्रक भी चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, और बेल आइकन को ऑन कर लें, ऑल को सेलेक्ट कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।